लेबर फोर्स भागीदारी रिपोर्ट अर्थात LFPR के आंकड़ों के अनुसार सन 2021 की पहली तिमाही के मुकाबले दूसरी तिमाही यानी अप्रैल से जून के बीच रोजगार और श्रमिक की श्रेणी में महिलाओं की हिस्सेदारी घट गई थी। महिलाओं के रोजगार घटने की यह दर पहली तिमाही में जहां 11.8% थी, वहीं दूसरी तिमाही में 14.25% पहुंच गई। महंगाई और बेरोजगारी दोनों ही बढ़ रही हैं। सोमवार को NSO का आंकड़ा जारी किया गया है। इसी तरह सोमवार को महंगाई संबंधी आंकड़ा अलग से जारी किया गया है। नेशनल सैंपल सर्वे NSS ने जारी आंकड़ों में बताया है कि 2021 के दूसरे तिमाही अप्रैल से जून के बीच रोजगार के अभाव की दर बढ़कर 12.5% हो गई थी। बेरोजगारी की दर पिछले साल यानी 2021 के जनवरी से मार्च की तिमाही में 9.3% थी। कोविड-19 महामारी के पहले दौर के प्रभाव की वजह से सभी उम्र के लोगों में बेरोजगारी की दर 20.8% हो गई थी। ये सूचित करने वाला आंकड़ा है। यह 15 वर्षों के उच्चतम स्तर पर थी। फिर रोजगार खत्म होने की कहानी कमजोर पड़ी और यह इकाई यानी 9.25% हो गई, परंतु शीघ्र ही कोविड-19 में बढ़कर दोहरे अंक में 12.6% हो गई। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का काम 2019 और जून 2021 के बीच कई इलाकों में बाधित हुआ था, परंतु जून 21 के बाद आंकड़े जुटाने का काम शुरू हो गया। सोमवार को ही ये आंकड़ा आया है कि इस साल यानी 2022 के जनवरी में खुदरा महंगाई और थोक मूल्य सूचकांक दोनों में बढ़ोतरी हुई है। खुदरा महंगाई इस साल जनवरी में 100% को पार कर गया है और पिछले साल फरवरी में ये 5% से कम था। खुदरा मूल्य खाने पीने के सामानों खासकर खाद्य तेलों की वजह से काफ़ी बढ़ा है। महंगाई और बेरोजगारी दोनों ही बढ़ रही हैं। इसके साथ साथ महंगाई भी बढ़ रही है। विमर्श न्यूज़ पर हमेशा ध्यान दिलाया जाता है कि क्लासिकल अर्थशास्त्र के अनुसार रोजगार बढ़ने पर ही महंगाई बढ़ती है, परंतु अभी बेरोजगारी बढ़ रही है और महंगाई भी बढ़ रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि उत्पादन गिरावट के दौर से गुजर रहा है। ऐसी अवस्था को गतिरोध वाली महंगाई व्यवस्था यानी स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। सोमवार को ही महंगाई संबंधी आंकड़ा अलग से जारी किया गया है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने अपनी जारी आंकड़ों में बताया है कि 2021 के दूसरे तिमाही अप्रैल से जून के बीच रोजगार के अभाव की दर बढ़कर 12.5% हो गई थी। बेरोजगारी की दर पिछले साल यानी 2021 के जनवरी से मार्च तिमाही में 9.3% थी। कोविड-19 महामारी के पहले दौर के प्रभाव की वजह से सभी उम्र के लोगों में बेरोजगारी की दर 20.8% हो गई थी। ये 15 वर्षों के उच्चतम स्तर पर थी, परंतु जनवरी 2021 से कोविड-19 के बाद का आर्थिक दौर शुरू होने लगा। रोजगार खत्म होने की कहानी कमजोर पड़ी और यह इकाई अंक यानी 9.25% हो गई, परंतु शीघ्र ही कोविड-19 फेज 2 में बढ़कर ये दोहरे अंकों में यानी 12.6% हो गई। नेशनल सैंपल सर्वे का काम 2019 और 2021 के बीच कई इलाकों में बाधित हुआ था, परंतु जून 2021 के बाद नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा सर्वे सैंपल शुरू हो गया। इस आंकड़ा जुटाने के भारत के तरीके की दुनिया के सामने खासी प्रामाणिकता रहती है। लेबर फोर्स भागीदारी रिपोर्ट अर्थात LFPR के आंकड़ों के अनुसार सन 2021 की पहली तिमाही के मुकाबले दूसरी तिमाही यानी अप्रैल से जून के बीच रोजगार और श्रमिक की श्रेणी में महिलाओं की हिस्सेदारी घट गई थी। महिलाओं के रोजगार घटने की दर पहली तिमाही में जहां 11.8% थी, वहीं दूसरी तिमाही में 14.25% पहुंच गई। सोमवार को ही ये आंकड़ा आया है कि इस साल यानी 2022 के जनवरी में खुदरा महंगाई और थोक मूल्य सूचकांक दोनों में बढ़ोतरी हुई है। खुदरा महंगाई इस साल जनवरी में 100% को पार कर गया है और पिछले साल फरवरी में यह 5% से कम था। खुदरा मूल्य खाने पीने के सामानों खासकर खाद्य तेलों की वजह से काफी बढ़ा है। श्रम शक्ति भागीदारी की दर अप्रैल जून 2021 के दौरान 46.8% थी। महिलाओं में यह भागीदारी मात्र 20% और पुरुषों में 73% थी। सैंपल सर्वे का यह अखिल भारतीय आंकड़ा है जो 15 वर्ष से ज़्यादा उम्र वाले लोगों की जनसंख्या में से है। जानते चले कि एक साल पहले अप्रैल जून 2020 में श्रम शक्ति भागीदारी 46% थी और पुरुषों में 71.7% थी, लेकिन महिलाओं की भागीदारी मात्र 19.6% थी। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन सर्वे शुरू किया है,
जिससे कि श्रमिकों की भागीदारी का अनुपात, श्रम शक्ति भागीदारी अनुपात और बेरोजगारी का अनुपात जाना जा सके। विमर्श न्यूज पोर्टल के अलावा यूट्यूब पर भी महंगाई और बेरोजगारी के आंकड़ों और इससे संबंधी सरल विश्लेषण देती रहती है। इसके साथ साथ उन छोटे बड़े रोजगार के अवसर को भी सही ढंग से बताते रहेगी। युवकों, विद्यार्थियों के समूह के बीच इसे पोस्ट करें, शेयर करें।